अस्सलाम वालेकुम। एक फ्रांसीसी मौसीकार ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके इस्लाम कबूल करने की वजह भी बेहद हैरत अंगेज थी। ये अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरद और दिलचस्प वाकया था और इसे हमारे मुल्क के नामवर स्कॉलर डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने बयान किया था। और उनका कहना यह था कि ये वाकया फ्रांस के मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर हमीदुल्लाह ने खुद बराह रास्त उन्हें बताया था। 1957 में एक शख्स उनके पास आया। उनकी जिंदगी का ये मामूल था कि हर रोज 2-4 लोग उनके पास आते और इस्लाम कबूल करते थे। वो भी ऐसा ही एक दिन था। एक साहब आए और कहा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने हस्बे आदत उनको कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ उनके सामने पेश कर दिया। अपनी बाज किताबें उन्हें दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका मामूल था कि जब भी कोई शख्स उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करता था तो वो उससे ये जरूर पूछा करते थे कि इस्लाम की किस चीज ने उसे मुतासिर किया। 1948 से 1996 तक ये मामूल रहा कि डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोजाना इस्लाम कबूल किया करते थे। उस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीबो गरीब और मुनफरद नौइयत की थी। उसने बताया, मेरा नाम ज़ाक सिल्वीर है। मैं फ्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने फ्रांसीसी जुबान बोलने वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से चंद रोज कबल मुझे अरब सफीर के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सब लोग जमा हो चुके थे और बड़ी खामोशी और अदब से खास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मौसीकी की धुनें कोई बहुत ही आला चीज है जो ये लोग सुन रहे हैं। मैंने खुद आवाज की जो धुनें और उनका जो नशेबो फराज ऐजाद किया है, ये मौसीकी उससे भी बहुत आगे की कोई चीज है। और मुझे लगा कि मौसीकी की इस सतह तक पहुंचने के लिए अभी दुनिया को बहुत वक्त दरकार है। फिर उस मौसीकार ने कहा कि मैं हैरान था कि आखिर ये किस शख्स की इजाद करदा मौसीकी हो सकती है और इसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी हैं। जब मैंने फौरन ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो लोगों ने मुझे खामोश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझसे रहा ना गया। मैंने फिर यही बात पूछी, लेकिन वहां मौजूद हाजरीन ने मुझे फिर खामोश कर दिया। लेकिन बिल आखिर जब वो मौसीकी खत्म हो गई और वो आवाज बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा कि ये सब क्या था। लोगों ने बताया कि ये मौसीकी नहीं बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है और फलां कारी इसकी तिलावत कर रहे थे। मौसीकार ने कहा कि यकीनन ये किसी कारी की तिलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर इसकी ये मौसीकी किसने तरतीब दी है, इसकी ये धुनें किसकी बनाई हुई है। वहां मौजूद मुसलमान हाजरीन ने बैक जुबान वजाहत की कि ना ये धुनें किसी की बनाई हुई हैं और ना ही ये कारी साहब मौसीकी की अबजद से वाकिफ हैं। उस मौसीकार ने जवाब में कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसी की बनाई हुई ना हो। लेकिन उसे यकीन दिलाया गया कि कुरान मजीद का किसी धुन से या फने मौसीकी से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ये फने तजवीद है और एक बिल्कुल अलग चीज है। फिर उसने ये पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तजवीद या किरत का ये फन कब ऐजाद हुआ। उस पर लोगों ने उसे बताया कि ये फन तो 1400 साल से चला आ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फरमाया था तो फने तजवीद के असूलों के साथ ही अता फरमाया था। उस मौसीकार ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद इसी तरह सिखाया है जैसा कि मैंने अभी सुना है तो फिर बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है। इसलिए कि फने मौसीकी के जो कवायदो ज़वाबित इस तर्ज़े किरत में नजर आते हैं वो इतने आला और अरफा हैं कि दुनिया अभी वहां तक नहीं पहुंच सकी। डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि मैं उसकी ये बात समझने से कासिर था कि वो क्या कह रहा है। फिर उस मौसीकार ने कहा कि बाद में मैंने और भी कुरान की तिलावत कुरान पाक को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और मुख्तलिफ लोगों से पढ़वा कर सुना और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो फिर इसको लाने वाले यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए आप मुझे मुसलमान करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसे मुसलमान कर लिया और एक अलजायरी मुसलमान को जो पेरिस में ज़ेरे तालीम था उसे उस नो मुस्लिम की दीनी तालीम के लिए मुकर्रर कर दिया। वो बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ और एक कामयाब इस्लामी जिंदगी गुजारने के बाद
1970 کے لگ بھگ انتقال کر گیا۔ ڈاکٹر غازی پھر کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صوتیات ہیں یہ علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے اس انداز سے غور و خوض کیا ہے۔ اس واقعہ کو ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور جدید علوم و فنون پر دسترس کے ساتھ ساتھ وہ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کے علاوہ فرانسیسی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ قرآن و سنت، سیرت و تاریخ، تعلیم، ادب، فقہ، کلام اور ادب عربی کے ساتھ ساتھ قانون پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے اردو، انگریزی اور عربی میں 2 درجن سے زائد کتب چھوڑی ہیں۔ غیر مطبوعہ لیکچرز اور بیانات اس کے علاوہ ہیں جو سینکڑوں میں ہیں، اور ان کی کتب کے فارسی، سندھی، پشتو، چینی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت سے مشہور قومی اور بین الاقوامی فورمز کے ممبر بھی رہے ہیں۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت لیتا ہوں: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔